आपसे बात शुरू करना चाहती हूँ कुछ ऐसी पंक्तियों के साथ जो भगवत गीता से ली गई है, क्योंकि ये मेरे दिल को छूती है और शायद आपके लिए भी सच्चाई का एक रास्ता खोले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वम शोचसी न शोचम त्वम सर्वम विश्वेन सन्नादति। अर्थात न तुम्हें अपने लिए शोक करना चाहिए, न ही किसी और के लिए, क्योंकि सारा संसार एक अनंत सत्य के साथ गूंजता है। ये पंक्तियां मुझे याद दिलाती हैं कि जिंदगी की हर उम्र, हर मोड़ पर हमें खुद में और अपने आसपास की दुनिया में सच्चा सहारा तलाशना होता है। और आज मैं यही बात आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वो सहारा जो उम्र के उस पड़ाव पर भी हमें मजबूत रखता है जब दुनिया बदलती नजर आती है। मेरा बचपन कुछ अलग था। मेरी दादी ने मुझे पाला, जो एक वृद्ध आश्रय में रहती थी, क्योंकि मेरे दादाजी का साया उनके सिर से उठ चुका था। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाते ही अलविदा कह गई थी, तो मैंने अपनी आंखें खोली और बुजुर्गों की गोद में पलने लगी। उनके झुर्रियों भरे चेहरों, उनकी धीमी चाल और उनकी गहरी बातों ने मुझे जिंदगी का मतलब समझाया। शायद यही वजह है कि मेरे दिल में बुजुर्गों के लिए एक खास जगह है। मैंने उनके साथ उनके आखिरी लम्हों को जिया, उनकी कहानियां सुनी और उनसे जाना कि जिंदगी कितनी कीमती है। मैंने 12 बरस एक वृद्ध आश्रय में गुजारे। वहां मैंने बुजुर्गों की जिंदगी को करीब से देखा, उनके चेहरों पर बिखरी मुस्कान, उनकी आंखों में छुपा दर्द और उनकी बातों में बसी हिकमत। मैंने उनके साथ हंसी, उनके साथ रोया और उनकी कहानियों को अपने दिल में बुन लिया। बाद में मैंने बुजुर्गों के जीवन पर गहरा शोध किया और इस विषय में एक डिग्री भी हासिल की। लेकिन सच कहूं, मेरी असली सीख किताबों से नहीं, उन अनुभवों से मिली जो मैंने उनके साथ जिए। मैंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, गीता, वेद, बाइबल, बौद्ध ग्रंथ और दुनिया के कोने कोने से आई किताबों को पढ़ा। मेरे ज्यादातर दोस्त बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनकी बातों में मुझे एक ठहराव मिलता है, एक सुकून जो कहीं और नहीं। मेरी रिसर्च, मेरे अनुभव और मेरे दिल की आवाज मुझे यकीन दिलाती है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा कर सकती हूँ जो आपकी जिंदगी को और रंगीन और मजबूत बनाए। तो आइए चलें इस सफर पर, जहां हम मिलकर जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं। जब आप जवान होते हैं तो जिंदगी के सवालों के जवाब आसान लगते हैं। आपका परिवार, आपके करीबी दोस्त, वो लोग जिनके साथ आपने हंसी खुशी बांटी, वो आपके सहारे बनते हैं। लेकिन जैसे ही आप 60 के पार कदम रखते हैं, दुनिया का रंग बदलने लगता है। लोग अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं, प्राथमिकताएं इधर उधर खिसकती हैं और एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि जिस सहारे को आपने हमेशा पक्का माना था, वो अब उतना मजबूत नहीं। आज मैं आपके साथ 6 ऐसी बुनियादों की बात करूंगी जो उम्र के इस पड़ाव पर परिवार से भी ज्यादा भरोसेमंद बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अपनों से किनारा कर लें, बल्कि ये समझना है कि सच्ची ताकत कहाँ से आती है और कैसे आप उस वक्त खुद को बेसहारा न पाएं जब जिंदगी सबसे ज्यादा साथ मांगती है। इन 6 बुनियादों पर अगर आप अपनी जिंदगी की नींव रखते हैं, तो आपको वो सुकून और आत्मविश्वास मिलेगा जो किसी भी आंधी में आपको डटकर खड़े रहने की हिम्मत देगा। मेरी बातों को आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये 6 बातें शायद आपकी सोच को एक नया मोड़ दें। ये आपको दिखाएंगी कि असली सहारा क्या होता है, और एक बार जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आप कभी अकेला, कमजोर या असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बुनियाद है आपकी आर्थिक आजादी। जिंदगी का सबसे पक्का सहारा कोई इंसान नहीं, बल्कि आपकी अपनी वित्तीय ताकत है। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, ये सच है, लेकिन ये आपको सुरक्षा देता है, आजादी देता है और सबसे जरूरी, मन का सुकून देता है। जैसे जैसे उम्र ढलती है, आप समझने लगते हैं कि परिवार पर पैसे के लिए निर्भर रहना कोई समझदारी नहीं, बल्कि एक बड़ा खतरा है। आपके बच्चे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने खर्चे, अपनी जिम्मेदारियां, अपने परिवार संभाल रहे हैं। चाहे वो आपको कितना ही प्यार करे, जरूरी नहीं कि जब आपको जरूरत हो वो आपकी मदद कर पाए। सोचिए रमेश जी की कहानी। 70 साल के एक बुजुर्ग जिन्हें हमेशा यकीन था कि अगर कभी पैसों की तंगी हुई तो उनके बच्चे साथ देंगे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में मदद की,
ज़रूरत पड़ने पर पैसे दिए। हर बार जब बच्चों ने बुलाया, वो हाजिर थे। लेकिन जब अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी ने उनकी सारी जमा पूंजी खा ली और उन्होंने अपने बच्चों की तरफ देखा, तो उन्हें पता चला कि बच्चे खुद अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में फंसे थे। बच्चों ने मदद इसलिए नहीं छोड़ी कि वो परवाह नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि ज़िंदगी अनिश्चित होती है। यही वजह है कि आर्थिक आज़ादी आपकी ज़िंदगी की सबसे मजबूत दीवार बन सकती है। ये बात अमीर बनने की नहीं है, बल्कि तैयार रहने की है। ये है मुश्किल वक्त के लिए पहले से योजना बनाना, ऐसा इनकम सोर्स रखना जिस पर आप भरोसा कर सकें, और अपने पैसों का ऐसा इंतज़ाम करना कि आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने न पड़े। अगर आप 60 या उससे ज़्यादा की उम्र में हैं, तो खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या मेरे पास अचानक आए खर्चों को झेलने की बचत है? क्या मेरी पेंशन या रिटायरमेंट की कमाई सुरक्षित है? क्या मैंने अपने आर्थिक जोखिमों को कम किया है? अगर जवाब ना है, तो अब भी से कदम उठाइए। बजट बनाना सीखिए, फिजूल खर्ची से बचिए और ऐसे निवेश करिए जो लंबे वक्त तक आपका साथ दे, क्योंकि आखिर में आपकी आर्थिक ताकत ही वो चीज़ है जो हर हाल में आपके साथ खड़ी रहती है। वेदों में कहा गया है, धनम सर्वम न किंचित किंतु सन्नादति जीवनम। धन सब कुछ नहीं, लेकिन ये जिंदगी को एक लय देता है। ये पंक्ति मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि ये बताती है कि पैसा जिंदगी का मकसद नहीं, बल्कि एक साधन है जो आपको अपनी मर्जी से जीने की ताकत देता है। दूसरी बुनियाद है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। जिंदगी में एक चीज ऐसी है जिसकी जगह न प्यार ले सकता है, न पैसा, न कोई और का साथ, और वो है आपका शरीर। 60 की उम्र के बाद आपका शरीर या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त बनता है या सबसे बड़ी रुकावट। सच कहूं, चाहे आपके पास कितनी ही आर्थिक ताकत हो, अगर सेहत साथ न दे तो आपकी आज़ादी छिन जाती है। आपका परिवार आपको चाहे जितना प्यार करे, वो आपके लिए व्यायाम नहीं कर सकता, आपके लिए सही खाना नहीं खा सकता और न ही बुढ़ापे के असर को रोक सकता। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कई लोग सोचते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन सच ये है कि हर किसी के पास इतना वक्त, ताकत या संसाधन नहीं होता कि वो हर दिन आपकी देखभाल करे। और जब आप अपनी सेहत के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और अपनी मर्जी से जीने की ताकत कम होने लगती है। इसलिए अपनी सेहत को अब भी से प्राथमिकता देना आपके भविष्य के लिए सबसे कीमती निवेश है। मिसाल के लिए शांति जी की कहानी सुनिए। 68 साल की शांति जी जवानी में हमेशा चुस्त दुरुस्त थीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था अभी तो वक्त है, बाद में देख लेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत कम होने लगी, चलना फिरना मुश्किल होने लगा और रोज़मर्रा के काम भी बोझ लगने लगे। बच्चे जब वक्त मिलता तब मिलने आते, लेकिन हर दिन उनके साथ रहना मुमकिन नहीं था। तब शांति जी को एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपनी आज़ादी बचानी है तो सेहत की जिम्मेदारी अब और टाल नहीं सकते। आपको कोई पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं, बस छोटे छोटे कदम, रोज़ की मेहनत और सही खान पान ही बड़ा फ़र्क लाते हैं। हर दिन थोड़ा चलिए, ऐसा खाना खाइए जो आपको ताकत दे, न कि नुकसान, और अपने हेल्थ चेकअप को गंभीरता से लीजिए। अगर आप लंबे वक्त से किसी दर्द, थकान या छोटी मोटी तकलीफ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो अब उसे और न टालें। आपका आने वाला कल आपके आज के फैसलों का शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि आखिर में आपका सबसे पक्का सहारा न आपके बच्चे हैं, न भाई बहन, न दोस्त, बल्कि आपका अपना शरीर है, जो आपको चुस्त, तंदुरुस्त और आत्मनिर्भर रखता है। बुद्ध ने कहा था, शरीरम सर्वम रक्षति यथा रथम न सन्नादति। शरीर की रक्षा करो जैसे रथ बिना पहिए के नहीं चलता। ये बात मुझे हमेशा प्रेरित करती है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि हमारा शरीर हमारी जिंदगी का रथ है और इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप मेरी बातों को अब तक सुन रहे हैं और आपको ये उपयोगी लग रहा है, तो नीचे 2 लिखकर मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली बातें आप तक ज़रूर पहुँचें। अब चलिए तीसरी बुनियाद की बात करते हैं, आपका सामाजिक मेलजोल।
उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वो है खुद को तन्हा कर लेना। ये धीरे धीरे होता है। दोस्त दूर चले जाते हैं, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं और एक दिन आपको लगता है कि आपका वो गुलजार दोस्तों का दायरा अब पहले जैसा नहीं रहा। मुश्किल ये है कि जब जिंदगी में सच्चे दोस्त नहीं होते तो तन्हाई धीरे धीरे दिल में घर कर लेती है। और 60 की उम्र के बाद तन्हाई सिर्फ आपके मन को नहीं बल्कि आपकी सेहत, आपके दिमाग की सजगता और यहाँ तक कि आपकी उम्र को भी प्रभावित करती है। आप सोच सकते हैं कि परिवार तो है ही मेरे साथ, लेकिन सच ये है कि आपके बच्चों की अपनी जिंदगी होती है। वो आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन उनकी नौकरी, उनका परिवार, उनकी जिम्मेदारियां उन्हें हर वक्त आपके साथ नहीं रहने देती। इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसा सामाजिक दायरा बनाएं जो आपके परिवार से अलग आपकी जिंदगी में रौनक लाए। सोचिए, कमला जी की कहानी। 73 साल की कमला जी हमेशा अपने बेटों पर भावनात्मक रूप से निर्भर रहीं। उनके 2 बेटे थे, दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन वक्त के साथ वो अपनी नौकरी और बच्चों में व्यस्त हो गए। फोन आते थे, लेकिन रोज की मुलाकातें, वो हफ्ते की चहल पहल धीरे धीरे कम हो गई। कमला जी इंतजार करती थी उन फोन कॉल्स का जो अब हर दिन नहीं आते थे। फिर उन्होंने एक कदम उठाया, पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ी, एक सामुदायिक समूह का हिस्सा बनी और कुछ नई रुचियां अपनाई जहां उन्हें नए लोग मिले। अब उनकी जिंदगी में फिर से हंसी, बातचीत और एक नया जोश लौट आया। उन्हें अब अपने परिवार का इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता खुद बना लिया था। दोस्ती, समुदाय के लोग या बस छोटे मोटे परिचय, ये सब आपको एक अनमोल चीज देते हैं, जुड़ाव का एहसास। चाहे वो पड़ोसी हो जिसके साथ आप रोज हल्की फुल्की बातें करते हैं, या वो किताबों का क्लब, योग की क्लास या सत्संग का समूह, ये सब मिलकर आपको भावनात्मक ताकत देते हैं। जितने ज्यादा रिश्ते आप आज बनाएंगे, उतना ही ज्यादा सहारा आपके पास आने वाले सालों में होगा। खुद से पूछिए, आज मेरी जिंदगी में कौन है जो मुझे सच्ची खुशी देता है? अगर जवाब धुंधला है तो अब वक्त है अपने दायरे को फैलाने का, क्योंकि आखिर में मजबूत सामाजिक रिश्ते सिर्फ साथ देने के लिए नहीं होते, बल्कि वो आपको याद दिलाते हैं कि आप कितने अनमोल हैं। और यही रिश्ते हर उम्र को और जीवंत और मतलबदार बनाते हैं। कुरान में एक खूबसूरत बात कही गई है, इंसान वो है जो इंसानों के साथ मिलकर फलता फूलता है। ये पंक्ति मुझे हमेशा प्रेरित करती है, क्योंकि ये बताती है कि हमारी ताकत हमारे रिश्तों में है और वो रिश्ते हमारी जिंदगी को रोशनी से भर देते हैं। चौथी बुनियाद है आपकी जिंदगी का मकसद, वो आग, वो जुनून जो आपके दिल को गर्म रखता है, जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है। 60 की उम्र के बाद जिंदगी एक नए रंग में नजर आने लगती है। वो किरदार जो आपने सालों तक निभाए, माँ बाप बनना, घर संभालना, नौकरी की भाग दौड़, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। बच्चे अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं, रिटायरमेंट की सुस्ती आती है और जिंदगी की चाल मानो थम सी जाती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई साफ मकसद न हो तो मन उदास हो सकता है। आपको लग सकता है कि अब क्या बाकी रहा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये वक्त खालीपन का नहीं बल्कि नए मतलब तलाशने का है। आपका परिवार, चाहे वो आपको कितना ही प्यार करे, आपके लिए ये मकसद नहीं बना सकता। ये वो चीज है जो आपको अपने भीतर से खोजनी पड़ती है। वो छोटी सी खुशी, वो जज्बा या वो काम जो आपके मन को सुकून दे, जो आपको ये एहसास दिलाए कि आप अभी भी जिंदगी का हिस्सा हैं, न कि सिर्फ एक दर्शक। ये मकसद कोई बड़ा कारनामा नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ सिखाना, कोई नया शौक अपनाना, बागवानी करना, कहानियां लिखना या बस अपने लिए छोटे छोटे सपने बुनना। कुछ ऐसा जो आपके दिल को जोश दे और आपके मन को जगा रखे। सोचिए, निर्मला जी की कहानी। 71 साल की निर्मला जी एक स्कूल टीचर थी। रिटायरमेंट के बाद शुरू में उन्हें लगा कि अब आराम का वक्त है, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके दिन खाली और बेरंग लगने लगे। बच्चे अपनी जिंदगी में मशगूल थे और वो गिनती चुनी मुलाकातें निर्मला जी के मन को पूरी तरह भर नहीं पाती थी। उन्हें लगने लगा कि उनकी जिंदगी का मतलब कहीं खो गया है। फिर एक दिन
उन्होंने अपने मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में कहानियां सुनाने का फैसला किया। हर शाम बच्चे उनके आंगन में इकट्ठा होते और निर्मला जी उन्हें पुरानी लोक कथाएं, इतिहास की बातें और जीवन के सबक सुनाती। उस छोटे से काम ने उनकी जिंदगी में फिर से रौनक ला दी। उन्हें लगा कि वो अभी भी किसी के लिए कीमती हैं, कि उनकी बातें अभी भी मायने रखती हैं। मकसद आपको जिंदगी से जोड़े रखता है। ये आपको वो ठहराव देता है जो उम्र के इस पड़ाव पर इतना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि आपके अच्छे दिन बीत गए, तो रुकिए। ये सच नहीं है। आपका मकसद आपकी उम्र के साथ खत्म नहीं होता। वो बस एक नया चेहरा लेता है। चाहे वो कुछ नया सीखना हो, किसी की मदद करना हो या अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, ये सब आपकी जिंदगी को मतलब देता है। और जितना आप अपने हर दिन को इस तरह जिएंगे, उतना ही कम आपको दूसरों से अपनी खुशियां मांगनी पड़ेंगी। क्योंकि सच कहूं, सबसे मजबूत सहारा वो नहीं जो आपके हाथ को थामे, बल्कि वो है जो आपके भीतर जलता है। वो चिंगारी जो आपको हर बार कहती है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो व्यक्ति अपने लिए एक मकसद चुनता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बात मेरे लिए एक मंत्र है, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती है कि जिंदगी का जोश उम्र की मोहताज नहीं। अगर मेरी बातें आपको अब तक छू रही हैं, तो नीचे 4 लिखकर मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरी अगली बातें आपके पास ज़रूर पहुँचे। अब चलिए 5वीं बुनियाद की बात करते हैं, आपकी भावनात्मक ताकत। वो भीतरी जज्बा जो आपको हर तूफान में डटकर खड़े रहने की हिम्मत देता है। जिंदगी हर उम्र में आपको परखती है, और 60 की उम्र के बाद भी ये इम्तिहान कम नहीं होते। दोस्तों का साथ छूटता है, अपने लोग दूर चले जाते हैं, सेहत की छोटी मोटी दिक्कतें साए की तरह साथ चलने लगती हैं, और कई बार जिंदगी पहले से ज्यादा खामोश लगने लगती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे बाहर का सहारा कितना भी हो, आपकी सबसे पक्की ताकत हमेशा आपके भीतर से आती है। मुश्किल वक्त में अपने मन को संभालना, अपनी भावनाओं को प्यार से समझना और हर मुसीबत में सुकून और संतुलन बनाए रखना, यही वो हुनर है जो आपको हर मोड़ पर आगे ले जाता है। कई लोग सोचते हैं कि उनका परिवार ही उनका भावनात्मक सहारा बनेगा। बच्चे, भाई बहन या रिश्तेदार हमेशा साथ होंगे, लेकिन सच ये है कि हर किसी की अपनी जिंदगी है, अपनी परेशानियां हैं। वो चाहकर भी हर बार आपके लिए वक्त या ताकत नहीं निकाल सकते। इसलिए अपने मन को मजबूत करना, अपने भीतर की ताकत को जगाना आपके लिए सबसे जरूरी है। सोचिए, सरोज जी की कहानी। 72 साल की सरोज जी ने अपने पति के साथ 45 साल की खुशहाल जिंदगी बिताई। लेकिन जब उनके पति इस दुनिया से चले गए, तो उनका मन टूट सा गया। शुरू में वो अपने बच्चों के सहारे रही। बच्चे उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी थी, नौकरी, बच्चे और रोज की भाग दौड़। सरोज जी को एहसास हुआ कि वो खालीपन जो उनके मन में था, उसे कोई और नहीं भर सकता। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने मन को संभालेंगी। एक स्थानीय सहायता समूह से जुड़ी, हर रोज अपने मन की बातें एक डायरी में उतारने लगी और हर सुबह उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करने लगी जो उनकी जिंदगी में थी। धीरे धीरे उन्हें लगा कि उनकी ताकत उनके भीतर ही थी। उन्हें अपने दुख को ठीक करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। भावनात्मक ताकत का मतलब ये नहीं कि आप अपने दर्द को दबाएं या हर वक्त मुस्कुराते रहें। इसका मतलब है अपने मन के दुख को कबूल करना, उसे प्यार से समझना और ऐसे रास्ते तलाशना जो आपके दिल को सुकून दे। चाहे वो लिखना हो, ध्यान करना हो, किसी से सलाह लेना हो या बस अपने आप से सच्चाई से बात करना। ये छोटे छोटे कदम आपको अपने भीतर का सहारा बनने में मदद करते हैं। जिंदगी आपको कुछ भी दे, अगर आपने अपने मन को मजबूत करना सीख लिया, तो आप कभी पूरी तरह अकेले नहीं होंगे। जितना आप अपनी भावनात्मक ताकत को बढ़ाएंगे, उतना ही कम आपको दूसरों से पूरा होने की उम्मीद करनी पड़ेगी। क्योंकि आखिर में हर मुश्किल और हर जीत में आपका सबसे सच्चा साथी आप खुद हैं। कुरान में एक खूबसूरत बात कही गई है,
जो अपने दिल को संभाल लेता है वो हर तूफान को पार कर लेता है। ये पंक्ति मेरे लिए एक सबक है, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत हमारे मन की गहराई में छुपी है। अब छठी और आखिरी बुनियाद की बात करते हैं, बदलाव को गले लगाने की आपकी काबिलियत, वो लचीलापन जो आपको जिंदगी के हर नए मोड़ पर नाचने की हिम्मत देता है। अगर जिंदगी का एक सच्चा सबक है तो वो ये कि 60 की उम्र के बाद कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और वो चीजें जिन पर आपने सालों भरोसा किया वो शायद कल उतनी पक्की न रहे। इस उम्र में असली सुकून और ताकत का राज पुरानी बातों को थामे रखने में नहीं, बल्कि बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने में है। जो लोग उम्र के इस पड़ाव पर जूझते हैं वो अक्सर वो होते हैं जो बदलाव से डरते हैं, जो पुरानी यादों, पुराने रिश्तों या पुराने तौर तरीकों से चिपके रहते हैं। लेकिन जो लोग बदलाव को खुली बाहों से अपनाते हैं, जो अपने मन को लचीलापन देते हैं, जो नए मौकों के लिए तैयार रहते हैं, वो हर हाल में खुशी, जोश और संतोष पाते हैं। कई लोग मान लेते हैं कि एक उम्र के बाद इंसान वैसा ही रहता है जैसा वो है, लेकिन ये सोच खतरनाक है, क्योंकि ये आपको नए अनुभवों, नए रिश्तों और नई सीख से दूर कर देती है। लचीलापन सिर्फ बदलाव को कबूल करना नहीं, ये एक जिद है कि आप बदलाव के साथ एक नया रंग भरें। सोचिए, राम स्वरूप जी की कहानी। 80 साल के राम स्वरूप जी हमेशा अपने पुराने दोस्तों के साथ गपशप में वक्त बिताते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ दोस्त शहर छोड़ गए, कुछ इस दुनिया से चले गए। राम स्वरूप जी को लगा कि अब उम्र हो गई, तन्हाई तो बनी रहेगी, लेकिन उन्होंने इस सोच को पलट दिया। उन्होंने अपने पड़ोसी के बेटे से स्मार्टफोन चलाना सीखा, एक ऑनलाइन समूह से जुड़े जहां लोग पुराने गीतों और कहानियों पर बात करते थे। वहां उन्हें नए दोस्त मिले और उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा संसाधन नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा लचीलापन होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है वो दूसरा तलाशते हैं। जब कोई रिश्ता बदलता है वो जुड़ने का नया तरीका ढूंढते हैं। जब कुछ काम नहीं करता वो कुछ नया आजमाने से नहीं डरते। आपका लचीलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको उम्मीद, हिम्मत और संतुलन देता है। वेदों में एक पंक्ति है, यथा नदी प्रवहति तथैव जीवनम सन्नादति। जैसे नदी बहती है वैसे ही जिंदगी गूंजती है। ये पंक्ति मुझे हमेशा प्रेरित करती है, क्योंकि ये बताती है कि जिंदगी का बहाव रोकना नहीं, बल्कि उसके साथ बहना हमारी ताकत है। अगर मेरी बातें आपको अब तक पसंद आ रही हैं, तो नीचे 6 लिखकर मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरी अगली बातें आप तक पहुंचे। छठी बुनियाद है बदलाव को गले लगाने की आपकी हिम्मत, वो लचीलापन, वो जज्बा जो आपको जिंदगी के हर नए मोड़ पर नाचने की ताकत देता है। अगर जिंदगी का एक सच्चा सबक है तो वो ये कि 60 की उम्र के बाद कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और वो चीजें जिन पर आपने सालों तक भरोसा किया वो शायद कल उतनी पक्की न रहे। इस उम्र में असली सुकून और ताकत का राज पुरानी बातों को थामे रखने में नहीं, बल्कि बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने में छुपा है। जो लोग उम्र के इस पड़ाव पर जूझते हैं वो अक्सर वो होते हैं जो बदलाव से डरते हैं। वो पुरानी यादों, पुराने रिश्तों या पुराने तौर तरीकों से चिपके रहते हैं, मानो वक्त को रोक सके। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वक्त को रोकना नहीं, बल्कि उसके साथ कदम मिलाना आपकी सबसे बड़ी जीत है। जो लोग बदलाव को खुली बाहों से अपनाते हैं, जो अपने मन को लचीलापन देते हैं, जो नए मौकों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो हर हाल में खुशी, जोश और संतोष पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एक उम्र के बाद इंसान वैसा ही रहता है जैसा वो है, लेकिन ये सोच एक जाल है, क्योंकि ये आपको नए अनुभवों, नए रिश्तों और नई सीख से दूर कर देती है। लचीलापन सिर्फ बदलाव को कबूल करना नहीं, ये एक जिद है कि आप बदलाव के साथ एक नया रंग भरें, एक नई कहानी लिखें। सोचिए, श्यामलाल जी की कहानी। 69 साल के श्यामलाल जी हमेशा अपने पुराने दोस्तों के साथ गपशप में वक्त बिताते थे।
उनके लिए जिंदगी की रौनक वही चाय की चुस्कियां और पुरानी बातें थीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ दोस्त शहर छोड़ गए, कुछ इस दुनिया से चले गए। श्यामलाल जी को लगा कि अब तन्हाई उनका हिस्सा बन जाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पोते से स्मार्टफोन चलाना सीखा, एक ऑनलाइन समूह से जुड़े जहां लोग पुराने गीतों, कविताओं और इतिहास की बातें करते थे। वहां उन्हें नए दोस्त मिले और उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। अब वो अकेले नहीं थे, वो एक नए दौर की सैर कर रहे थे जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे या संसाधन नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा लचीलापन होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है, वो दूसरा तलाशते हैं। जब कोई रिश्ता बदलता है, वो जुड़ने का नया रास्ता ढूंढते हैं। जब कुछ काम नहीं करता, वो कुछ नया आजमाने से नहीं डरते। आपका लचीलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको उम्मीद देता है, हिम्मत देता है और हर हाल में संतुलन बनाए रखता है। मैं यहाँ एक पंक्ति याद करना चाहूंगी जो जापानी जैन परंपरा से आती है। पानी की तरह बनो, जो हर बर्तन में ढल जाता है फिर भी अपनी ताकत नहीं खोता। ये पंक्ति मेरे लिए एक सबक है, क्योंकि ये बताती है कि लचीलापन कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुश्किल में बहने और फिर से उठने की ताकत देती है। अब इन 6 बुनियादों को एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बातें आपके मन में गहरे उतर जाएं। 60 की उम्र पार करना कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसा मोड़ जो अनुभव की गहराई और जिंदगी की सच्चाइयों को साथ लाता है। आपका परिवार आपके दिल में हमेशा एक खास जगह रखेगा, लेकिन सच ये है कि आपका सबसे भरोसेमंद सहारा किसी और में नहीं, बल्कि उन मजबूत नींवों में छुपा है जो आपने खुद अपने लिए बनाई है। पहली बुनियाद, आपकी आर्थिक आज़ादी। ये सुनिश्चित करती है कि आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने न पड़े। ये आपको वो सुकून देती है जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहता है। दूसरी बुनियाद, आपकी सेहत तय करती है कि आप कितने चुस्त, तंदुरुस्त और अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तीसरी बुनियाद, आपका सामाजिक दायरा आपको वो रौनक और जुड़ाव देता है जो आपके मन को हमेशा जवान रखता है। चौथी बुनियाद, आपका मकसद आपको हर सुबह उठने की वजह देता है और ये एहसास दिलाता है कि आपकी जिंदगी अब भी अनमोल है। पांचवी बुनियाद, आपकी भावनात्मक ताकत आपको हर तूफान में थामे रखती है और आपको अपने भीतर की शक्ति से रूबरू कराती है। और छठी बुनियाद, आपका लचीलापन आपको हर हाल में आगे बढ़ने, नई शुरुआत करने और जिंदगी को नए रंगों से भरने की हिम्मत देता है। अगर ये 6 बुनियादें आपके पास हैं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपको कभी किसी से सहारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही आप खुद को कमजोर या बेसहारा पाएंगे, क्योंकि सच्ची ताकत किसी और के भरोसे से नहीं आती। वो उस यकीन से आती है जो कहता है कि आप हर हाल में अपने लिए खड़े हो सकते हैं। मैं यहाँ भगवद गीता की एक और पंक्ति याद करना चाहूंगी जो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रही है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वा साधति, अर्थात अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ, अपने आप को कभी कमजोर न पड़ने दो। ये पंक्ति मुझे हर बार याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा अपना मन, हमारा अपना जज्बा है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मेरी दादी, जिन्होंने मुझे पाला, मुझे सिखाया कि जिंदगी की हर उम्र में कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने वृद्धाश्रय में उन बुजुर्गों को देखा जिनके चेहरों पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी। उनकी कहानियों ने मुझे सिखाया कि जिंदगी का मतलब उम्र से नहीं, बल्कि हमारे जज्बे से बनता है। और आज मैं वही सीख आपके साथ बांट रही हूँ। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरी बातें आपके लिए मतलब रखती हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज आपने क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएंगे। आपकी हर बात मेरे लिए एक प्रेरणा है और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, अपने अपनों के साथ शेयर करिए। आपका साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। चलते चलते मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी। जिंदगी एक नदी है जो हमेशा बहती रहती है, कभी शांत, कभी तेज, लेकिन हमेशा आगे। और इस बहाव में
आप वो पत्थर नहीं जो अड़े रहते हैं, आप वो पानी बनिए जो हर रास्ते को अपना बना लेता है। रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन ने कहा था, जिंदगी का हर पल एक नया मौका है, बशर्ते तुम उसे देख सको। ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती है कि हर उम्र, हर लम्हा एक नई कहानी लिखने का मौका देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली बार एक नई बात, एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने दिल की